डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61। आशा हल्का सा अपनी चेयर से उठा और आरवी के फोरहेड पर किस करके बोला, बहुत। मेरा अंश इस दुनिया में आना वाला है तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। इनफैक्ट मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने आरवी का टॉप हल्का सा ऊपर किया और उसके पेट पर धीरे से किस करके बोला, हमारा बेबी। इतना बोल उसने सर ऊपर कर आरवी की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आरवी मुस्कुराते हुए धीमी सी आवाज में बोली, बस 4 महीने और उसके बाद हमारा बेबी हमारी गोद में होगा और हमारी फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और वो मुस्कुराते हुए अश को देख रही थी। उसकी बात सुनकर अश के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ गई जो एकदम प्योर थी। अश की स्माइल देख आरवी एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से तुरंत बोली, ओह माय गॉड डेविल, आप मुस्कुरा रहे हो। ये बोलते हुए उसने हैरानी से अपने मुंह पर अपना एक हाथ रख लिया और वो हैरानी से अश के चेहरे को देख रही थी। आरवी की बात सुनकर अश ने सर उठा उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, लिटिल गर्ल स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट। तुम मुझे डेविल बुलाती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में डेविल हूँ। इंसान हूँ मैं और इंसान के अंदर उसके इमोशन होते हैं जो कभी शो होते हैं तो कभी नहीं होते हैं। ये बोलते हुए वो सीधा खड़ा हुआ और आरवी को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब खींच लिया। अश के खींचने से आरवी अपनी जगह से हल्का सा खिसक उसके पास आ गई। वो बेड पर बैठी हुई थी और उसके दोनों पैर अश के दोनों तरफ थे। अश बैग के पास आरवी के दोनों पैरों के बीच खड़ा उसके चेहरे को देख रहा था। आरवी ने झट से सर उठा अश को देखा और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए मुस्कुराकर बोली, ओह, तो डेविल के इमोशन अपने बच्चे के लिए शो हो रहे हैं और बीवी के लिए कुछ नहीं। मतलब बच्चे से प्यार और बीवी से कोई प्यार व्यार नहीं, इट्स नॉट फेयर। ये बोलते हुए वो अश की नीली आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर अश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा आरवी के चेहरे पर झुकते हुए बोला, यू आर रॉन्ग लिटिल गर्ल। पहले बीवी से प्यार किया था तभी बेबी तुम्हारे पेट में आया है। अगर तुम फिर भी चाहती हो मैं तुमसे प्यार करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उसके होंठ आरवी के होंठों को छू रहे थे। उसकी गर्म सांसें आरवी के चेहरे पर पड़ रही थी। अश की बात सुन आरवी के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसके पूरे शरीर में एक सरसराहट सी दौड़ गई। उसने एक बार अश के होंठों को देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो। तभी अश बीच में बोला, तो तुम कौन से प्यार की बात कर रही थी लिटिल गर्ल। उसका सवाल सुनकर आरवी का बोलना एकदम से बंद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अश के इस सवाल का जवाब क्या दे। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, हर कपल के बीच में होता है, जो एक फीलिंग होती है, उस प्यार की बात कर रही थी मैं। उसका जवाब सुनकर अश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, जो हर कपल के बीच में होता है वो हमारे बीच भी है। इनफैक्ट कल रात भी वो हुआ था, राइट। और उस वक्त तुम्हारे अंदर फीलिंग थी, क्योंकि बिना फीलिंग के कुछ नहीं होता है। तो हमारे बीच प्यार है, तुम्हारे नॉर्मल कपल वाला भी और दूसरे वाला भी। ये बोलते हुए उसकी नजरें बार बार आरवी के होंठों की तरफ जा रही थी। अश की बात सुनकर आरवी का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, डेविल, आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो। आई मीन ऐसे कौन बोलता है। तभी अश बीच में बोला, घुमा फिरा कर बोलने की आदत नहीं है मुझे, जो है वही बोला है। ये बोलते हुए उसने आरवी का चेहरा अपनी तरफ किया और धीमी सी आवाज में बोला, आई वॉन्ट टू किस योर राइट नाउ। इतना बोल उसने हल्का सा अपना सर झुका आरवी के होंठों को कैप्चर कर लिया। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अश की आंखों को देख रही थी जो इस वक्त बंद हो चुकी थी। आरवी ने कुछ पल अश को देखा और फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर उसे किस बैक करने लगी। आरवी ने अपने दोनों हाथ उठा अश के बालों में रख दिए और वो उसके बालों को सहलाने लगी। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। उनकी टंग आपस में उलझी हुई थी। अभी वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे। तभी आरवी का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन अश और आरवी दोनों ने अपनी आंखें खोल तिरछी नजरों से बेड के पास साइड टेबल पर रखे फोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर टिया नाम शो हो रहा था। टिया का नाम देखते ही आरवी के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बिगड़ गए। उसने एक बार फोन को देखा और फिर वापस अश की तरफ देखने लगी, जो अभी भी एक टक फोन को घूर रहा था। उन दोनों के होंठ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। अश ने आरवी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी।
वो हल्का सा उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। आशा के छोड़ते ही आरवी गहरी सांसें लेने लगी। अब तक फोन रिंग होकर कट हो चुका था। कुछ पल बाद आरवी ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर आशा की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरवी धीमी सी आवाज में बोली, टिया कॉल कर रही है मुझे। आई थिंक पैसों के लिए ही वो मुझे कॉल कर रही है। ये बोलते हुए उसने एक बार फोन की तरफ देखा और फिर वापस आशा की तरफ देखने लगी। आशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, पैसे क्यों चाहिए उसे? तुमने कुछ किया है? आई एम श्योर शॉपिंग पर जाने के लिए तो तुम्हें कॉल नहीं किया होगा उसने। एटीट्यूड है उसके अंदर, और अगर तुमने उसके कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं तो वो सिद्धार्थ मेहरा या फिर अपने किसी और बॉयफ्रेंड के पास जाएगी, बट अभी तुम्हें कॉल किया है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। उसकी बात सुनकर आरवी थोड़ा नर्वस होने लगी थी। वो अपने दोनों हाथ आपस में उलझा हिचकिचाते हुए बोली, वो आज सुबह मैंने वीरेन राठौर का हाथ तोड़ दिया, मतलब तोड़ा नहीं था, बस वाश से उनके कंधे पर मारा था। इतना बोल वो चुप हो गई। उसकी बात सुनकर आशा की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोला, आगे बोलो। और क्या हुआ वहां जो मुझे नहीं पता? ये बोलते हुए उसकी नजरें आरवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसका सवाल सुनकर आरवी ने सर उठा, उसे देखा और धीमी सी आवाज में बोली, वास के कांच उनके कंधे में चुभ गए और फिर जब वो नीचे गिरे तो कुछ कांच पीठ में भी चुभ गए। आई एम श्योर मरे नहीं होंगे वो, बट चोट थोड़ी गहरी आई होगी। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या फिर स्टिचेस आ सकते हैं, इसलिए ही पैसों की जरूरत होगी, बट मैं उसे पैसे नहीं देने वाली हूँ। अगर वीरेन राठौर मरता है तो मर जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक आया था। तभी अचानक आरवी को आशा का ध्यान आया। उसने झट से उसकी तरफ देखा जो उसे ही घूर कर देख रहा था। आशा को खुद की तरफ ऐसे देखता देख आरवी एकदम से हड़बड़ा गई। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था उन्हें इतनी चोट लग जाएगी जो हॉस्पिटल तक। तभी आशा उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बीच में बोला, दूसरी बार तुम्हारे हाथों ने कुछ अच्छा काम किया है। आई कांट बिलीव कि तुम किसी को मार सकती हो। अगली बार किसी को मारो तो पहले मुझे वीडियो कॉल करना, मुझे भी देखना है मेरी वाइफ फाइट करते हुए कैसी लगती है। ये बोलते हुए उसने हल्के से आरवी के हाथ पर किस किया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी बात सुनकर आरवी कंफ्यूजन से बोली, दूसरी बार? इतना बोल वो चुप हो गई और दूसरे ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। आरवी अपना सर झुका धीरे से बोली, डेविल आप बहुत बेशर्म हो गए हो। आपकी हर बात का एंड उसी टॉपिक पर आकर क्यों होता है? ये बोलते हुए उसकी नजरें फ्लो को देख रही थी। आरवी की बात सुनकर आशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो आरवी की चीन पर अपनी एक फिंगर रख उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन लिटिल गर्ल? मैंने ऐसा क्या कहा जिसमें मुझे शर्म आनी चाहिए? एक सेकंड, तुमने मेरी बात का दूसरा मतलब निकाला है राइट? मैंने तो तुम्हें नॉर्मली कहा था। इतना बोल वो चुप हो गया। ये सुनते ने ही आरवी ने तुरंत आशा की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आशा कुछ पल रुककर धीरे से बोला, मैंने तुमसे सेकंड टाइम अपने हैंड का सही जगह यूज करने को कहा था, क्योंकि पहले एक बार तुमने टिया को थप्पड़ मारा था और अब वीरेन को, बट लगता है तुम्हारे माइंड ने मेरी बात सुनकर कुछ डर्टी सोचा है। तुम्हारे माइंड के डर्टी थॉट्स का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लिटिल गर्ल। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर आरवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और वो धीरे से बोली, मेरे माइंड में कोई डर्टी थॉट्स नहीं आए हैं, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। ये बोलते हुए वो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी। आशा की आंखों में देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, अभी उसे अपनी सोच पर ही शर्मा रही थी। आशा कुछ बोलता तभी आरवी का फोन एक बार फिर रिंग किया, जिसकी आवाज सुन आशा बोलते हुए रुक गया और उसने फोन की तरफ देखा जिसमें टिया का कॉल आ रहा था। आरवी भी फोन को देख रही थी। वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं उठाना इसका फोन, सारा मूड खराब कर देती है ये बोलते हुए उसने आशा की तरफ देखा जो उसकी बात सुन उसे ही देख रहा था। आशा कुछ सोचते हुए बोला, अभी उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, उन्हें पैसे चाहिए, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अभी वो सब तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम उन्हें अपना सर्वेंट बनाना चाहती थी ना, तो वो काम तुम अभी कर सकती हो। इतना बोल वो चुप हो गया और अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। आशा की आधी अधूरी बात सुन आरवी कंफ्यूजन से बोली, मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव थे। आशा धीमी सी आवाज में बोला, तुम टिया से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा सकती हो, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। ये बोलते हुए वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। उसकी नजरें अपने फोन पर टिकी हुई थी।
आरवी का फोन फिर से रिंग होकर कट हो चुका था। इधर टिया हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर खड़ी बार बार आरवी को कॉल कर रही थी। सामने काउंटर पर उसके 2-3 कार्ड पड़े थे जो कि ब्लॉक हो चुके थे और उन सारे कार्ड्स को आरवी ने ही ब्लॉक किया था। वीरेन का ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए पहले रिसेप्शन पर पैसे जमा करने थे, बट टिया और शालिनी के पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। ऑपरेशन के पैसे तो बहुत दूर की बात थी। टिया गुस्से से बोली, ये आरवी कॉल क्यों नहीं उठा रही है? आई नो ये सब कुछ आरवी तुमने ही किया है, बट कुछ देर और एक बार डैड ठीक हो जाए उसके बाद बताती हूँ तुम्हें। ये बोलते हुए वो बार बार आरवी को कॉल कर रही थी, पर हर बार की तरह आरवी ने इस बार भी उसका कॉल पिक नहीं किया था। एपिसोड 62। वीरेन का ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए पहले रिसेप्शन पर पैसे जमा करने थे, बट टिया और शालिनी के पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। ऑपरेशन के पैसे तो बहुत दूर की बात थी। टिया गुस्से से बोली, ये आरवी कॉल क्यों नहीं उठा रही है? आई नो ये सब कुछ आरवी तुमने ही किया है, बट कुछ देर और एक बार डैड ठीक हो जाए उसके बाद बताती हूँ तुम्हें। ये बोलते हुए वो बार बार आरवी को कॉल कर रही थी, पर हर बार की तरह आरवी ने इस बार भी उसका कॉल पिक नहीं किया था। इधर आरवी का फोन बार बार रिंग कर रहा था, जिसकी आवाज से फ्रस्ट्रेट होकर आरवी ने फोन अपने हाथ में उठाते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है इसकी? कुछ देर मुझे मेरे पति के साथ आराम से बातें भी नहीं करने दे सकती है क्या ये बोलते हुए उसने एक बार अपने सामने खड़े अर्श की तरफ देखा और फिर उसने कॉल उठा फोन को कान पर लगाते हुए कहा, टिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर सामने वाला तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा है तो समझ जाना चाहिए ना कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है, या फिर सामने वाला कहीं और बिजी है, बट तुम्हारे अंदर तो मैनर्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बस लगी पड़ी हो कॉल करने पर जैसे कि किसी की जान निकल रही है मेरे कॉल पिक न करने से। इधर टिया जो आरवी के कॉल पिक करने से खुश हुई थी, उसकी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। टिया ऑन कॉल तेज आवाज में बोली, जान ही निकल रही है। तुमने जो डैड के साथ किया है उसके बाद से वो ICU में है, और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी सकती है। उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। तभी दूसरी तरफ से आरवी बीच में बोली, ब्लड लॉस हो चुका है तो तुम क्या चाहती हो उन्हें मैं अपना कीमती ब्लड दूँ? अगर ऐसा है तो तुम्हें बता दूँ तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ये सुनते ही टिया ने अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आरवी क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या फिर सिर्फ मेरे सामने बेवकूफ़ होने का ड्रामा कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है। तुमने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं डैड का इलाज करवा सकूं। इसलिए तुम जल्दी से आकर पेमेंट जमा कर दो ताकि फिर डैड का ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिसे सुन आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। तभी एक नर्स टिया के पास आते हुए हल्के गुस्से में बोली, मिस ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं जो आप ऐसे चिल्ला रही है। अगर आपको चिल्लाना है तो बाहर जाकर चिल्लाए, बट यहाँ अपना गला फाड़कर सबको डिस्टर्ब मत कीजिए। उसने टिया से ये सब गुस्से में कहा। नर्स की आवाज़ सुनकर टिया ने हल्का सा सर घुमा उसकी तरफ देखा और उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। पहले सब उसकी इज्जत करते थे, बट आज सब उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो उसे जानते ही ना हो। टिया के गुस्से से देखने का नर्स पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी वैसे ही खड़ी टिया की आंखों में देख रही थी। लास्ट में अपने गुस्से का घूंट पीकर टिया नॉर्मल आवाज में बोली, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। बोलकर वो दूसरी तरफ चली गई। नर्स ने कुछ पल वहीं खड़े रहकर टिया को देखा और फिर वो भी वहां से चली गई। इधर आरवी कॉल पर नर्स की आवाज सुनकर हंस रही थी। उसे मजा आ रहा था टिया की बेइज्जती होते सुनकर। तभी एक बार फिर से उसे फोन में से टिया की आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, आरवी तुम सुन रही हो मेरी बात? कब तक आ रही हो तुम यहाँ? ये बोलते हुए उसकी आवाज अब काफी लो साउंड कर रही थी। आरवी कुछ पल रुककर बोली, मैं क्यों आऊंगी वहाँ? मेरा वहाँ आकर क्या फायदा होगा? तुम्हारे डैड है, तुम देखो, मेरे पास क्यों कॉल कर रही हो? बोलते हुए उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर दूसरे ही पल टिया गुस्से से बोली, भूलो मत वो तुम्हारे भी डैड है, और सीरियसली तुम ऐसे वक्त में अपने फायदे की बात कर रही हो। ये सुनते ही आरवी तुरंत बोली, फायदा वक्त नहीं देखता है, जब मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए, और हर बार मौका मिले ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एपिसोड 63। उसकी बात सुनकर दूसरे ही पल टिया गुस्से से बोली, भूलो मत वो तुम्हारे भी डैड है, और सीरियसली तुम ऐसे वक्त में अपने फायदे की बात कर रही हो। ये सुनते ही आरवी तुरंत बोली, फायदा वक्त नहीं देखता है, जब मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए, और हर बार मौका मिले ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये बोलते हुए वो खड़ी हो गई और सामने की विंडो के पास आकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी।
तभी पीछे से अश ने उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी चीन को उसके कंधे पर टिका, अपने दोनों हाथों को उसके पेट पर रख दिए। आरवी ने हल्का सा सर टेढ़ा कर अश को देखा और उसे देखते हुए उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। तभी उसे फोन में से टिया की आवाज़ सुनाई दी, ओके फाइन, तुम क्या चाहती हो? मैं वो सब करने को तैयार हूँ, तुम बस यहाँ आकर जितना भी पेमेंट है उसे फिल कर दो। ये सुनते ही आरवी के फेस पर विनिंग स्माइल आ गई। वो सामने देखते हुए बोली, ओके मैं आ रही हूँ, आधे घंटे में तुम्हारे सामने होंगी मैं, अब वापस कॉल मत करना। बोलकर उसने बिना टिया के जवाब के इंतजार किया, कॉल कट कर दिया। वो हल्का सा आशा की तरफ मुड़ी और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए धीमी सी आवाज में बोली, जाना पड़ेगा डेविल। आशा उसके लिप्स पर हल्की सी किस करके बोला, ओके मुझे भी जाना है, अपना और इसका ख्याल रखना। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ आरवी के पेट पर रख दिया। आरवी ने एक बार अपने पेट पर रखे आशा के हाथ को देखा और फिर वापस उसकी नीली आंखों में देखकर बोली, ओके। बोलकर उसने जल्दी से आशा के गाल पर किस किया और फिर वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। उसकी इस हरकत पर आशा अपनी फिंगर से अपने गाल को छूते हुए बोला, अगर तुम गुड बाय किस लिप्स पर देती तो मुझे और अच्छा लगता। बोलकर उसने अपना एक हाथ आरवी की कमर पर रख उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। आरवी के दोनों हाथ उसके सीने पर आ गए और वो हैरानी से आशा की आंखों में देख रही थी। तभी आशा उसके सर के पीछे अपना एक हाथ रखते हुए बोला, कोई नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। ये बोलते हुए उसने आरवी का चेहरा अपने करीब कर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा एकदम से नॉर्मल हो गया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो आशा के बालों को सहलाते हुए उसे किस बैक कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद वे एक दूसरे से अलग हुए। आशा के छोड़ते ही आरवी अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोल आशा को देखा जो उसे ही देख रहा था। आशा उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, ओके मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बोलते हुए उसने आरवी के फोरहेड पर किस किया और उसे मास्क पहना अपने साथ वार्ड से बाहर ले गया। उन दोनों ने मास्क पहने थे जिस वजह से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वे दोनों हॉस्पिटल के बाहर आ गए। तभी अचानक आरवी के कदम एक जगह रुक गए और वो हैरानी से सामने देख रही थी। सामने एक वकील खड़ा था जिसने अपने हाथ में कुछ फाइलें पकड़ी हुई थी और वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो वकील वही था जिससे वीरेन ने नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए थे। आरवी ने कुछ पल वकील को देखा और फिर वो हैरानी से अपना सर घुमा अपने बगल में खड़े आशा को देखने लगी जो सामने वकील को ही देख रहा था। हेलो सर, वकील ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए आशा से कहा। वकील की आवाज़ सुनकर आरवी ने झट से सामने उसकी तरफ देखा जो आशा को देख रहा था। वकील ने एक बार आरवी को देखा और फिर वो वापस आशा को देखने लगा। आशा ने एक नज़र वकील का अपनी तरफ बड़े हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देख बोरियत से बोला, काम की बात करे तो अच्छा होगा, मेरे पास फालतू में हैंडशेक करने के लिए टाइम नहीं है और नहीं मैं इतना फ्री हूँ जो किसी के साथ भी जान पहचान बढ़ा सकूं। ये सुनते ही वकील ने एम्बेरसमेंट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने एम्बेरसमेंट से अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहा, सॉरी सर। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स में से एक ब्लू फाइल निकाल आशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, सारी कंडीशन वही है जो आपने बताई थी। ये बोलते हुए वो आशा के चेहरे की तरफ देख रहा था। आशा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ से फाइल लेकर उसमें लिखी चीज़ों को रीड करते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, अब जा सकते हो तुम यहाँ से। ये सुनते ही वकील ने एक नज़र आरवी की तरफ देखा जो हैरानी और कन्फ्यूज़न से उसे ही देख रही थी। ये सुनते ही वकील ने एक नज़र आरवी की तरफ देखा जो हैरानी और कन्फ्यूज़न से उसे ही देख रही थी। वकील साहब, अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। कोई मेरी बीवी की तरफ देखे ये मुझसे ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होगा। आशा ने बेहद ही सर्द आवाज़ में वकील से कहा, वकील साहब अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। कोई मेरी बीवी की तरफ देखे ये मुझसे ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होगा। आशा ने बेहद ही सर्द आवाज़ में वकील से कहा। आशा की आवाज़ सुनते ही आरवी और वकील दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा जो गुस्से से लाल आंखों से वकील को देख रहा था। उसकी पकड़ फाइल पर कसी हुई थी। आशा को गुस्से में देख वकील के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपना थूक निगलते हुए हकला कर कहा, सॉरी सर, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बोलकर वो तेजी से वहां से निकल गया। इधर आशा अभी भी गुस्से से जाते हुए वकील को देख रहा था। डेविल, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो?
अभी आरवी ने अशक को गुस्से में देख उससे इतना ही पूछा था, तभी अचानक अश ने उसे उसकी दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए पीछे वॉल से लगा दिया। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसने झट से चारों तरफ देखा। आने जाने वाले सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। इस वक्त वे हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और बाहर सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी। लास्ट में आरवी की नजरें अश पर आकर ठहर गई, जो सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था। अश को खुद की तरफ गुस्से से देखता देख आरवी को डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अश को क्या हो गया है। आरवी धीमी सी आवाज में बोली, डेविल क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं हमें। तभी अश बीच में बोला, देख रहे हैं तो देखने दो, लेकिन तुम्हारी नजरें जब मैं तुम्हारे साथ रहूं तो किसी और को नहीं देखनी चाहिए। तुम्हारी नजरें अगर जरा सी भी किसी और पर टिकी तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बट जिसको तुम देखोगी उसका वो हाल करूंगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी, जिसे सुन आरवी एक पल के लिए पूरा कांप गई। आरवी खुद के डर को कंट्रोल करते हुए धीमी सी आवाज में बोली, डेविल मैंने तो बस ऐसे ही उन्हें देखा था। वो वीरेन राठौर के वकील थे और उन्हें आपके साथ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस इसलिए ही सब कुछ समझने के लिए मैं उन्हें देख रही थी। तभी अश उसकी बाजुओं को कस के पकड़ते हुए हल्की तेज आवाज में बोला, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मुझसे पूछ लेती। उसकी तरफ देखकर कौन सी बात समझ आ गई तुम्हें? तुम किसी और को देखो, उन्हें छुओ, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट हो सकता हूँ तो तुम जो मुझे डेविल बोलती हो वो भी बन सकता हूँ। मजबूर मत करो मुझे वो बनने के लिए जो मैं नहीं चाहता हूँ। ये बोलते हुए उसकी पकड़ आरवी की बाजुओं पर कसती जा रही थी। उसकी पकड़ इतनी तेज थी जो आरवी की बाजुओं पर अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट छोड़ रहे थे। अश के इस तरह से पकड़ने से आरवी को दर्द हो रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी भर आई। अचानक ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह अश के हाथ पर गिर गया। अश अभी भी गुस्से से लाल आंखों से आरवी के चेहरे को देख रहा था। एपिसोड 64। अश के इस तरह से पकड़ने से आरवी को दर्द हो रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी भर आई। अचानक ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह अश के हाथ पर गिर गया। अश अभी भी गुस्से से लाल आंखों से आरवी के चेहरे को देख रहा था। तभी अश ने एकदम से आरवी की बाजुओं को छोड़ दिया और उससे अपना चेहरा फेर खड़ा हो गया। आरवी आंसू भरी आंखों से अश की पीठ को देख रही थी। उसने कुछ पल अश को देखा और फिर तेज कदमों से अपनी कार की तरफ चली गई। अश चुपचाप आरवी को जाते देख रहा था। उसने भी अपने कदम आरवी के पीछे पीछे कार की तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर बाद वे दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे। आरवी चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी और अश अपने फोन में कुछ कर रहा था। लेकिन तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अश ने फोन पर से अपनी नजरें हटा आरवी की तरफ देखा जो विंडो से बाहर देख रही थी। अश ने अपना फोन पॉकेट में रखा और आरवी को उसकी बाजू से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। आरवी हल्की सी उसकी तरफ आ गई। उसका सर अश के सीने पर था और वो हल्की सी अपनी जगह से खिसक अश की तरफ आ गई थी। आरवी ने तुरंत सर ऊपर कर अपनी रोने की वजह से लाल हो चुकी आंखों से अश की तरफ देखा और फिर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। अब तो मैं किसी भी आदमी को नहीं देख रही हूँ, फिर क्यों पकड़ा है? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बल गालों पर लुढ़क आए और वो अश की पकड़ से छूटने के लिए बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रही थी। अश ने एक गहरी सांस भरी और आरवी के चेहरे की तरफ देखकर धीमी सी आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारी कोशिश का कोई फायदा है? बेवजह स्ट्रगल करके तुम खुद को तकलीफ दे रही हो, क्योंकि तुम्हें छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी पकड़ आरवी की कमर पर और ज्यादा कस दी। उसकी बात सुनकर आरवी ने सर उठा उसके चेहरे को देखा और वो रुंधी सी आवाज में बोली, ये गलत है। आपका जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुझे डांटा और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपके लिए ये सब आसान होगा पर मेरे लिए नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बल गालों पर लुढ़क आए। अश आरवी के आंसू साफ करते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, बेवजह नहीं डांटा था मैंने। नहीं बर्दाश्त होता है मुझे जब तुम किसी और को देखती हो, तो अगर तुमने फिर किसी और को देखा या फिर उनसे बात की तो गुस्सा आएगा मुझे और उस गुस्से का रिजल्ट वही होगा जो कुछ देर पहले था। अब रोना बंद करो। ये बोलते हुए उसने आरवी के आंसू साफ किए और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आरवी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और वो चुपचाप वैसे ही बैठी रही। अब उसने अश से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अश से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी।
कार रुकते ही आरवी ने विंडो से बाहर हॉस्पिटल को देखा और फिर अश से दूर खिसक वो डोर के पास आ उसे ओपन करने को होती है, लेकिन तभी अश उसका एक हाथ पकड़ते हुए बोला, लिटिल गर्ल ये लो फाइल, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, ये जैसा तुम चाहती थी सब कुछ वैसा ही लिखा है इसमें। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को आरवी के हाथ में रख दी। आरवी ने एक बार अपने हाथ में रखी फाइल को देखा और फिर अश के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप उस फाइल को लेकर कार से नीचे उतर गई। आरवी बिना अश की तरफ एक नज़र देखे सीधा हॉस्पिटल चली के अंदर चली गई। वो अश से नाराज थी और उसे अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अश ने कुछ पल आरवी को जाते देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर ड्राइवर को कार आगे लेने को कहा। ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और अश की कार कुछ ही देर में वहां से निकल गई। इधर आरवी सीधा हॉस्पिटल के अंदर आई। तभी अचानक उसकी नजरें टिया पर पड़ी जो एक वार्ड के बाहर खड़ी टेंशन से इधर से उधर चक्कर काट रही थी। शालिनी वही वार्ड के बाहर अपने सर पर एक हाथ रखे बैठी थी। उन्हें देखकर आरवी के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। आरवी उनके सामने आकर रुकी और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, हेलो मिसेज राठौर, कैसी है आप? ये बोलते हुए उसके फेस पर सार्कास्टिकली स्माइल थी और उसकी नजरें शालिनी को देख रही थी। आरवी की आवाज़ सुनकर शालिनी ने झट से सर उठा उसकी तरफ देखा और आरवी को देखते ही वो तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, तुम? अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब जल्दी से जाकर सारा पेमेंट फील कर दो ताकि वीरेन जी का इलाज शुरू हो सके। ये बोलते हुए उसने एक बार वार्ड की तरफ देखा और फिर वो वापस आरवी को देखने लगी। इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? ये सब छोड़ो, अब यहाँ खड़ी रहकर टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से जाकर सारी डिटेल्स फिल करके पेमेंट जमा कर दो ताकि डैड का ऑपरेशन शुरू हो सके। टिया ने आरवी के कंधे पर अपना एक हाथ रख उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बेसब्र आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने टिया का हाथ अपने कंधे से झटका और फिर वही बेंच पर बैठते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोली, पैसे जमा करके मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम दोनों चाहती हो मिस्टर राठौर का इलाज हो तो पहले तुम लोगों को मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। इतना बोल वो चुप हो गई और वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखने लगी। ये सुनते ही शालिनी और टिया दोनों ने हैरानी से आरवी की तरफ देखा और फिर उनकी नजरें भी उस फाइल पर आकर ठहर गई। टिया फाइल को देखकर तुरंत बोली, कैसा कॉन्ट्रैक्ट और तुम इस वक्त हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम पैसों के नाम पर हमसे कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती हो। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। बोलकर वो गुस्से से आरवी को देखने लगी। हाँ, टिया ने सही कहा है, हम किसी भी पेपर वेपर पर साइन नहीं करने वाले हैं। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे क्योंकि वीरेन की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो पेमेंट तुम्हें फील करना ही होगा। शालिनी ने टिया की बात सुनकर उसका साथ देते हुए कहा। उन दोनों की बात सुनकर आरवी की एक भौहें ऊपर की तरफ उठ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज़ सुनते ही सबने उस तरफ देखा जहां एक नर्स घबराई हुई सी उन्हीं की तरफ आ रही थी। नर्स जल्दी से शालिनी के पास आए और उसकी तरफ देखकर परेशानी से बोली, क्या वीरेन राठौर की फैमिली से आप ही है? ये सुनते ही शालिनी ने तुरंत अपना सर हिला दिया। उसकी हाँ सुनते ही वो नर्स तुरंत बोली, मिस्टर वीरेन राठौर की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप जल्दी से पेमेंट जमा कर दीजिए ताकि फिर उनका इलाज शुरू हो सके, वरना उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। उनका पहले ही काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और अगर कुछ देर और वे इसी हालत में रहे तो फिर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बोलते हुए उसके फेस पर घबराहट पर परेशानी दोनों ही साथ में नजर आ रही थी। नर्स की बात सुनकर शालिनी और टिया दोनों का ही चेहरा पीला पड़ गया। शालिनी पैनिक करते हुए बोली, नहीं, हम अभी पेमेंट जमा करवाते हैं। ये बोलते हुए उसने आरवी की तरफ देखा जो अभी भी अपनी जगह वैसे ही बैठी तिरछा मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। नर्स ने एक नज़र उन सबको देखकर कहा, जल्दी कीजिए। इतना बोल वो तुरंत वापस वार्ड में चली गई। शालिनी जल्दी से आरवी के पास आते हुए पैनिक करते हुए बोली, आरवी तुम अभी तक यही क्यों बैठी हो? जल्दी से चलकर पेमेंट फील कर दो। क्या तुमने सुना नहीं, वीरेन जी की तबीयत खराब हो रही है? तभी आरवी बीच में बोली, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं पेमेंट फील कर दूंगी, पर आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है और आपको लगता है मैं आप दोनों की धमकी से डर जाऊंगी, तो बहुत गलत सोचते हो आप लोग। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खैर छोड़िए ये सब, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है तो मैं चलती हूँ। अपना टाइम यहाँ वेस्ट करने के अलावा और भी बहुत काम है मुझे। तभी आरवी बीच में बोली,
मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं पेमेंट फील कर दूंगी, पर आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है और आपको लगता है मैं आप दोनों की धमकी से डर जाऊंगी। तो बहुत गलत सोचते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खैर छोड़िए ये सब, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है तो मैं चलती हूँ। अपना टाइम यहाँ वेस्ट करने के अलावा और भी बहुत काम है मुझे। ये बोलते हुए वो खड़ी हो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन तभी पीछे से टिया पैनिक करते हुए जल्दी से बोली, आरवी रुको, तुम ऐसे ही नहीं जा सकती हो। जो भी पेपर्स है हम साइन करने को तैयार है, तुम बस अभी सारा पेमेंट जमा कर दो। ये बोलते हुए वो आरवी के सामने आकर खड़ी हो गई। टिया की बात सुनकर आरवी के कदम रुक गए और उसके होंठों पर विनिंग स्माइल आ गई। आरवी अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो पेपर्स और इन पर साइन कर दो दोनों। ये बोलते हुए उसने एक बार टिया को देखा और फिर उसकी नजरें शालिनी पर आकर ठहर गई। टिया ने जल्दी से आरवी के हाथ से वो फाइल ले ली और वही बेंच पर बैठ वो बिना पेपर्स पढ़े उन पर साइन करने लगी। पेन पेपर्स में ही था। उन पेपर्स में कंडीशन थी कि टिया और शालिनी को 6 महीने तक आरवी वालिया का सर्वेंट बनकर रहना होगा। वो जो उनसे करने को कहेगी वो सब उन्हें करना पड़ेगा। इसके अलावा वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। अपनी मर्जी से वो दोनों नहीं कहीं जा सकती है और नहीं किसी से मिल सकती है। अगले 6 महीने के लिए वो दोनों पूरी तरह आरवी की गुलाम होगी और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उन्हें आरवी को 50 करोड़ रुपए या फिर 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ लिखा था, पर सबसे मेन चीज़ यही थी। टिया और शालिनी ने बिना पेपर्स पढ़े उन पर साइन कर दिए और फिर टिया पेपर्स आरवी के हाथ में देते हुए बोली, लो हो गए ये पेपर्स साइन, अब जल्दी से पैसे जमा कर दो। आरवी ने एक नज़र टिया को देखा और फिर उसके हाथ से पेपर्स लेते हुए मन ही मन बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी इन पेपर्स को साइन करके। अब होगी तुम सबकी बर्बादी और मेरे बदले की शुरुआत, जो खत्म तुम सबको बर्बाद करके की होगा। ये सोचते हुए उसके होंठों पर बेहद ही डेंजर स्माइल आ गई। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।